वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का आम बजट पेश करके लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। लेकिन इस रिकॉर्ड को कायम करने की राह में वित्त मंत्री के सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो महंगाई और रोजगार की समस्या घटाने के साथ ही इकोनॉमी की स्पीड में भी तेजी लाने का काम करे। नई सरकारें आमतौर पर लोक लुभावन बजट पेश नहीं करती, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद इस बार मध्यम वर्ग के लिए फ्रेंडली बजट पेश किया जा सकता है। मध्यम वर्ग को मिलेगा टैक्स छूट का तोहफा। इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। इसके अलावा टैक्स स्लैब को भी बढ़ाकर हर वर्ग के लोगों की जेब पर ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। इससे सरकार टैक्स का बोझ कम करेगी, जिससे लोगों को महंगाई में राहत मिलेगी। वहीं नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाने और दूसरी कसौटियों को शामिल किया जा सकता है। इससे पुरानी टैक्स रिजीम से नई में लोगों को लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद सरकार युवाओं को साधने के मकसद से रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं का बजट भी ऐलान कर सकती है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए ऐलान। रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से जुड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। जानकारों ने पीएम मोदी के सामने भी कृषि विकास के बारे में चिंता जताई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत दिए जा रहे छोटे छोटे कर्जों के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती को भी उजागर किया गया था। इस समस्या का समाधान करके सरकार कई दूसरे सेक्टर्स की भी मदद करेगी, क्योंकि एफएमसीजी से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तक की ग्रोथ देश के ग्रामीण बाजारों पर निर्भर है। इसी तरह कृषि क्षेत्र के लिए भी कई ऐलान बजट में किए जा सकते हैं। कृषि को बजट में मिलेगी सौगात। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी की खामियां सरकार दूर कर सकती है। फसलों की सरकारी खरीद कुल उपज का करीब 6% है। कृषि बाजारों और ग्राम हाट जैसे वैकल्पिक सिस्टम तैयार कर किसानों को एमएसपी जितना दाम दिलाया जा सकता है। पीएम सम्मान निधि की रकम को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना में कवरेज बढ़ाने के अलावा सरकार ग्रामीण इलाकों में आवास योजना, मनरेगा और सड़क निर्माण योजनाओं के लिए ज्यादा आवंटन कर सकती है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर भी सरकार गंभीर है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। बजट में ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और आर्थिक ग्रोथ में इजाफा हो, और ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत का रोल महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कभी दुनिया में टेक्सटाइल के मोर्चे पर अपना दबदबा रखने वाला भारत इस बार के बजट से इस सेक्टर को भी काया पलट करने की उम्मीद लगाए बैठा है। रियल एस्टेट की रफ्तार और तेज होगी। इस बार के बजट में मांग की जा रही है कि अफोर्डेबल आवास स्कीम का दायरा बढ़ाया जाए। इसके लिए 45 लाख रुपए तक के घरों पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 65 लाख रुपए तक किया जाए। वहीं होम लोन की ब्याज दरों में टैक्स छूट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए, और 80C के तहत छूट की सीमा को भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग है। इन सब के अलावा भी एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और ऑटो सेक्टर तक के लिए बजट में कई बड़े ऐलान होने की संभावना है।